जी हां, तो किसानों और सरकार में तीसरे दौर की बातचीत भी सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रही। नतीजे का अभी तक इंतजार है। रविवार को फिर बैठक होनी है और इस उम्मीद के साथ कि कुछ होगा, कुछ हल निकलेगा, कुछ समाधान निकलकर आएगा। किसान दिल्ली बॉर्डर से अपने अपने खेतों में लौटेंगे। अब देखिए, किसान एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं और सूत्रों की माने तो किसानों की यही सबसे बड़ी डिमांड भी है और इसी पर मामला भी यानी पेच फंसा हुआ है। किसानों ने अगली बातचीत तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे ऐसी जानकारी दी है, लेकिन किसानों ने आज का भारत बंद वापस नहीं लिया है। अब किसान मार्च को लेकर अपडेट क्या है, जरा देख लीजिए। ग्राफिक्स के माध्यम से भी पूरी जानकारी आप सभी दर्शकों को हम अपडेट कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद का ग्रामीण इलाकों में असर हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर के बाद तस्वीरें सब कुछ साफ होने लगेंगी। अपनी मांग को लेकर आज खेतों से दूरी बनाए हुए हैं किसान। सरकार और किसान में तीसरे दौर की जो कल बातचीत थी वो अभी तक बेनतीजा रही है। 5 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी नतीजा सिफर रहा। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक भर बताया। अब नजर रविवार की बैठक पर है, तो क्या 3 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? किसान और सरकार की बैठक से समाधान निकल जाएगा? बातचीत की एक और तारीख के बाद किसानों का दिल्ली कूच 3 दिनों तक थम गया। किसान अभी दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा बनी रहेगी। ये सन्नाटा है क्योंकि सांकेतिक प्रोटेस्ट है और किसानों का जो सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके बैनर के तले वो किसान भी जो पंजाब हरियाणा से चले हैं दिल्ली जाने के लिए और वो जो अब तक इस प्रदर्शन में नहीं शामिल हुए हैं। हर किसी की कॉल है कि आज भारत बंद होगा। ग्रामीण इलाकों में स्थिति वैसी है। सड़कों पर जो सन्नाटा है वो इसीलिए क्योंकि ये दरअसल जो रास्ता है पटियाला से जींद को जोड़ता है और आगे आपको बहुत इक्का दुक्का गाड़ियां दिखेंगी। दुकानें, मकाने, प्रतिष्ठान लगभग सब बंद हैं। हालांकि ये सांकेतिक प्रदर्शन है और चूंकि कल की बैठक बेनतीजा रही है, तो जो किसान मेरे पीछे आपको यहाँ दिखाई देंगे खनौरी बॉर्डर पर भी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने भी तय किया है कि फिलहाल कोई भी आक्रामक रणनीति नहीं अपनाएंगे, वो भी आगे नहीं जाएंगे। यानी बॉर्डर पर जैसे हम हमेशा स्थिति देखते हैं सीज फायर, ये सीज फायर नहीं होगा, लेकिन हाँ कम से कम सीज एग्रेशन जरूर होगा, इस टर्म्स में कह सकते हैं। गुरुवार की रात 8:30 बजे 17 किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदे 3 मंत्रियों के बीच बातचीत से काफी उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पॉजिटिव चर्चा हुई है और चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई। बहुत पॉजिटिव गल हुई है। सरकार सकारात्मक बात होने का दम भर रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी कि अगले 3 दिनों तक किसानों का हरियाणा पंजाब के तीनों बॉर्डर पर जमे रहना तय है। इस बीच सरकार दूसरे माध्यमों से किसानों को मनाने की कोशिश जारी रख सकती है। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और एक तरफ तो हम लोगों से अनुमति ले रहे थे, दूसरी तरफ हमारे ऊपर जोरदार ढंग से शेलिंग हो रही थी। तो उस हालात में हमने वो बात ये कही थी कि देखिए, जो अहंकार नजर आ रहा है, एक तरफ तो बुलाया जा रहा है बैठक में और दूसरी तरफ शेलिंग हो रही है। कुछ किसान यूनियन इस आंदोलन से अलग है। गुरनाम चढ़ूरी कहते हैं कि उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। देखिए, उसमें शामिल होने का कारण तो हम कई बार बता चुके हैं कि हमें उसमें बुलाया नहीं गया है। हमारे पास 2 लोग आए थे कि उसमें शामिल हों, पिछले महीने की शायद 10 तारीख को जनवरी में। हमने उनको ये कहा था कि आप डल्लेवाल जी से पूछिए, अगर डल्लेवाल जी कहते हैं तो हम शामिल होंगे, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया कि अगर गुरनाम सिंह ये कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये सार्वजनिक करते हैं, हम तब उनको आने देंगे, वरना हम नहीं आने देंगे। किसान आंदोलन को लेकर 3 दौर की बातचीत हो चुकी है।
उम्मीद है कि अब रविवार शाम 6 बजे की मीटिंग से कुछ निकले। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।